क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रास्ते में नमस्ते नहीं बोला और आपने पूरा दिन ये सोचने में निकाल दिया कि क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने उसको कभी कुछ गलत तो नहीं कह दिया था? इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। हम सब के पास एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे चलती रहती है, पर उसका ऑफ बटन हम खो चुके हैं। आज की कहानी सुनिए, शायद आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मैं बातों को भूल नहीं पाता। हर वक्त दिमाग में पुरानी बातें और आने वाले कल का डर चलता रहता है। इससे कैसे छुटकारा पाऊं? गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और शिष्य से कहा कि इस मुट्ठी को जितना जोर से हो सके उतना जोर से खींचो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा और रेत उसकी उंगलियों के बीच से बाहर निकलने लगी। गुरुजी बोले, जितना जोर से तुमने इस रेत को पकड़ा था उतना ही तुम्हें दर्द हुआ और उतनी ही ज्यादा रेत तुम्हारे हाथ से फिसल गई। फिर गुरुजी ने कहा कि अब तुम अपनी हथेलियों को खोल दो। शिष्य ने हथेलियां खोल दी, दर्द बंद हो गया और जो रेत बची थी वो सुकून से उसकी हथेली पर टिक गई। हमारी जिंदगी की परेशानियां भी उस रेत की तरह हैं। हम जितना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जितना उन्हें पकड़ कर रखते हैं, वो उतना ही हमें दर्द देती हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब समाधान ढूंढना नहीं है, ये तो एक लूप है। समाधान सोचने वाला इंसान कदम उठाता है और ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान सिर्फ दिमाग में खिचड़ी पकाता रहता है। आप अपने दिमाग में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुई। आप उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो वहां मौजूद ही नहीं है। ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि आपकी दिमागी थकावट है। जब दिमाग आपसे कहे कि अगर ऐसा हो गया तो आप पलट कर दिमाग को जवाब दें, तो क्या? अगर नौकरी चली गई तो क्या? दूसरी ढूंढ लेंगे। अगर आप डर की आंखों में आंखें डालते हैं तो डर छोटा होने लगता है। आपका काम है बीज बोना। पेड़ कैसे उगेगा वो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है उस पर सोचना वक्त की बर्बादी है। अपने दिमाग से बाहर निकलिए और अपने शरीर में वापस आइए। अभी इसी वक्त आप जहां पर भी बैठे हैं वहां की 3 चीजों को महसूस कीजिए: हवा, कुर्सी का एहसास और कोई आवाज। ओवरथिंकिंग हमेशा वहां होती है, यानी अतीत या भविष्य में, और सुकून हमेशा यहाँ होता है, वर्तमान में। मुट्ठी भींचना बंद कीजिए, हथेली खुली रखिए। जीवन को कंट्रोल करने की जितनी कोशिश कम करेंगे, सुकून उतना ही ज्यादा मिलेगा। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठिए और जो आने वाला है उससे डर कर मत रहिए। जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो बस उन लोगों के साथ चलती है जो हल्के कदमों से चलना जानते हैं। सुकून भरी जिंदगी पर गुलजार साहब की एक खूबसूरत अल्फाज देखिए: थोड़ा सा हसीन होना चाहिए, थोड़ा सा हसीन होना चाहिए, थोड़ा सा गम होना चाहिए, जिंदगी में बस इतना सा दम होना चाहिए।